ब्रजभूषण शरण सिंह पर 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 7 महिला रेसलर्स का जो यौन शोषण किया गया है उसका जो आरोप है उसके लिए 1 एफआईआर, और इन 7 महिला रेसलर्स में एक नाबालिग है तो उसके लिए भी एक अलग से एफआईआर जो पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई है। मतलब 2 एफआईआर हैं। पॉक्सो एक्ट में अगर कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो अमूमन पुलिस आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करती है, लेकिन इस बीच में कई मामले ऐसे कोर्ट में सामने आए हैं कि पुलिस गिरफ्तार तो कर लेती है, और हां, अगर पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी हो जाती है तो जमानत मिलने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, अगले आदमी को जमानत नहीं मिलती है, और बाद में जब पुलिस साक्ष्य जुटाती है तो पुलिस की विवेचना में वो मामला फर्जी पाया जाता है, उसमें कोई दम नहीं निकलता। तो जो इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके और इतने दिन तक जमानत नहीं दी गई है, इसके लिए कोर्ट पुलिस को फटकार लगाती है कि आपने सही से जांच क्यों नहीं की। तो अब इस मामले में यही हो रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में दिल्ली पुलिस पहले पूरी तरह से जांच कर लेना चाहती है, अपना साक्ष्य जुटा लेना चाहती है, उसके बाद ही वो ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करना चाहती है। दबाव लोगों का बहुत ज्यादा है कि इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। लोगों का यह मानना है कि ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं और ये सबूतों के साथ थोड़ा अपना छेड़छाड़ कर सकते हैं, दबाव बना सकते हैं, इसलिए इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जो रेसलर्स हैं उन्होंने भी ये मांग रखी है कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वो अपना धरना प्रदर्शन नहीं खत्म करेंगे। लगातार राजनेताओं से उनको समर्थन भी मिल रहा है। अब ये जो मामला है ये पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है। अपने देश में दुर्भाग्य यही है कि यहां पर आंदोलन बहुत जल्दी राजनीतिक आंदोलनों में बदल जाता है। ये जो जन आंदोलन है ये राजनीतिक आंदोलनों में बदल जाता है। राजनेताओं को अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसमें एक उपयुक्त मंच नजर आने लग जाता है। अब कर्नाटक चुनाव चल रहा है तो कर्नाटक चुनाव के बहाने लोगों को ये एक मंच मिला है कि यहां पर भी बैठकर वो कर्नाटक के बारे में बात कर सकें, वहां के जो वोटर्स हैं उनको प्रभावित कर सकें, उनको बता सकें कि देखिए हम महिलाओं के लिए कितने समर्पित हैं। जबकि ये सारी पार्टियों के अपने अपने जो राज्य हैं, जहां जहां इनकी सरकारें हैं, वहां महिलाओं की क्या स्थिति है और क्या दुर्गति है ये किसी से छुपी नहीं है। इन महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए बहुत सारे राजनेता आए। प्रियंका गांधी आई, अरविंद केजरीवाल आए, सत्यपाल मलिक आए, राकेश टिकैत आए, पप्पू यादव आए, अब सिद्धू भी पहुंच चुके हैं जो अब भी 1 साल की जेल काट के आए हैं। आप सोच रहे हैं मंच पर कौन कौन लोग हैं 1 साल की जेल काट के आए हैं और यहां पर आके महिला पहलवानों को अपना समर्थन दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह हैं जो अब यह कहकर हंगामा मचा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मोदी, अमित शाह या राजनाथ सिंह या नड्डा साहब ये कह दें तो मैं इस्तीफा दे दूं। क्यों भाई, आपको इनके हां कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर आपके अंदर नैतिकता है और इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो आप पहले ही इस्तीफा दे दो। आप ये क्यों इंतजार कर रहे हैं कि आपको मोदी फोन करके रिक्वेस्ट करें कि सिंह साहब इस्तीफा दे दो, या अमित शाह या नड्डा जी या राजनाथ जी बोलें कि आप इस्तीफा दे दो? दरअसल आप ये चाह रहे हैं कि ये चारों में से कोई मुझे फोन करे तो वो मुझे एश्योर करे कि इस्तीफा देने के बाद मेरा क्या होगा, क्योंकि जब अगला व्यक्ति आपसे इस्तीफे के लिए कहेगा कि भाई आप इस्तीफा दो तो आपका सवाल तुरंत होगा कि साहब फिर मेरे लिए क्या प्लान है, आगे मेरे साथ क्या होगा। आप एश्योरिटी चाहते हैं। अरे क्यों एश्योरिटी चाहते हैं भाई? आप इस्तीफा दीजिए, आगे बढ़िए, आरोपों का सामना कीजिए, प्रभावशाली आदमी हैं आप, आपको किसी के जरूरत तो है नहीं, प्रभावशाली आदमी हैं, आगे बढ़िए, आरोपों का सामना कीजिए, सबूत आने दीजिए। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपको डरना किस बात का? तो मोदी का, अमित शाह का, नड्डा या राजनाथ जी का नाम लेकर आप क्यों आगे बढ़ रहे हैं?
अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं तो क्या आपको इतनी सी बात नहीं पता है कि ये मोदी का नाम ले लेने से आपने राजनीति को एक अलग मोड़ दे दिया है? कर्नाटक में जो चुनाव हो रहा है, वहां जो चुनाव प्रचार चल रहा है, उसमें इस बात को किस तरह से कैश किया जा रहा है। अब लोग ये कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह इस्तीफा देने को तैयार है, मोदी उनसे इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि आपने क्या बोला है या आपने क्या कहा है? इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है। इतनी छोटी सी बात को ये जो विरोधी हैं वो किस तरीके से मिर्च मसाला लपेट के जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं, और जनता हर बात की तहकीकात करने नहीं जाती है। वो उतना ही देखती समझती सुनती है जितना उसको सोशल मीडिया में दिखाया जाता है। तो अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं और आपको पता है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो आप इस्तीफा दीजिए। आप तो भारतीय जनता पार्टी से उस समय से जुड़े हैं जब भारतीय जनता पार्टी में मोदी युग की शुरुआत नहीं हुई थी। अटल जी और आडवाणी जी का युग था, और आप आडवाणी जी के चेले माने जाते हैं। तो आपको इतना भी नहीं पता कि आडवाणी जी ने हवाला कांड में नाम सामने आने के बाद तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और जब तक बरी नहीं हुए थे तब तक उन्होंने कोई पद स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने ये नहीं इंतजार किया कि मुझे अटल बिहारी वाजपेयी बोले तो मैं इस्तीफा दूं। ये नैतिकता का एक तकाजा होता है। आपके ऊपर आरोप लगे हैं, अभी आप दोषी नहीं पाए गए हैं, आरोप लगे हैं, आरोप गंभीर लगे हैं, तो नैतिकता का तकाजा तो यही कहता है कि आप इस्तीफा दें, आगे बढ़ें, जांच होने दें। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब यहां एक समझने वाली बात और भी है। जैसा कि ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं और जैसा कि मीडिया में बातें छन के आ रही हैं कि ये जो यौन शोषण का आरोप लगा है, इसमें इन पहलवानों को कितने लोगों का समर्थन मिल रहा है। अगर ये जो राजनेता इनके मंच पर आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो ये सारे राजनेता वही हैं जिनका मोदी से वैर है। मोदी के समर्थन के जो राजनेता हैं वो एक भी इस मंच पर नहीं आए, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, पप्पू यादव हो, चंद्रशेखर हो, सिद्धू हो। ये सब वही हैं जो मोदी से बैर रखते हैं, जो मोदी को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो सरकार बनाने में सपोर्ट करें या मन ही मन सपोर्ट करें। उनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं आया। मायावती नहीं आई, अखिलेश यादव नहीं आए, रवींद्र पटनायक नहीं आए, ममता बनर्जी नहीं आई, साउथ के और भी पार्टियों के बड़े बड़े नेता हैं वो कोई नहीं आया। प्लस अब यहां जो बात है, विनेश फोगाट जो धरने पे बैठी हैं, उन्हीं विनेश फोगाट की एक बहन गीता फोगाट इनके समर्थन में है, और एक बबीता फोगाट वो ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में है। अभी एक महिला पहलवान जो दूसरे स्टेट की है, अर्जुन अवार्ड मिला है, उसने ब्रजभूषण शरण की तारीफ की और उसने कहा कि सर ने हमारी बहुत मदद की है, और दूसरे जो और स्टेट हैं उनके पहलवानों को, चाहे वो महिला पहलवान हो चाहे पुरुष पहलवान हो, सबकी बहुत मदद करते हैं, और हमारी जानकारी में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ इन्होंने ऐसा कुछ गलत किया है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह की जो बात जो वो कह रहे हैं कि केवल एक ही स्टेट, उसमें भी एक ही फैमिली और एक ही अखाड़े के पहलवानों को मुझसे दिक्कत क्यों है। पहले इन्होंने मेरे कार्यशैली को लेकर सवाल उठाया और मुझे हटाने की कोशिश की, फिर यौन शोषण का आरोप लगाया क्योंकि कार्यशैली वाला मामला चल नहीं पाया, तो इन्होंने मेरे ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया। पहले 100 महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया, अब ये धीरे धीरे 1000 तक पहुंच गए कि मैंने 1000 महिला पहलवानों का शोषण किया है। तो उन्होंने एक अपना डायलॉग भी बोल दिया कि क्या मैं रोटी के साथ में शिलाजीत खाता हूं जो मैं 1000 महिला पहलवानों का शोषण कर दूंगा। और एक और प्रश्न उभरता है मन में कि अगर सच में ब्रजभूषण शरण सिंह ने इन महिला पहलवानों का शोषण किया है,
तो इन्होंने समय समय पर इतनी मुस्कुराती हुई तस्वीरें इनके साथ कैसे ली, अपनी शादी में कैसे बुलाया। साक्षी मलिक ने अपनी शादी में बुलाया, उसकी फोटो है। विनेश फोगाट के साथ एक फोटो अभी वायरल हुई। साक्षी मलिक के साथ तो कई सारी फोटो वायरल हुई जिसमें वो बहुत कंफर्टेबल जोन में बहुत आराम से चिल करते हुए, बातें करते हुए, हंसते मुस्कुराते, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचाते हुए फोटो हैं। तो ये कहना कि ये आदमी जबरदस्ती आके फोटो खिंचा रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह इतने बार के सांसद हैं, विधायक हैं, या वो घूम घूम के सारी लड़कियों के साथ जबरदस्ती फोटो खींच खींच के और उसको जबरदस्ती आपकी सोशल मीडिया पे डाल भी रहे हैं। अगर कोई जबरदस्ती फोटो खींचेगा तो अपने मोबाइल में खींचेगा, ना कि आपके मोबाइल में खींचेगा, अपने फेसबुक पे डालेगा, अपने सोशल मीडिया पे डालेगा, ना कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालेगा। तो इस तरीके की जो बातें हैं, यही बातें हैं जो दिल्ली पुलिस के मन में एक संदेह पैदा करती हैं और पॉक्सो एक्ट में एफआईआर होने के बाद भी और दूसरी एफआईआर होने के बाद भी पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि वो पहले पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना चाहती है कि असल मामला क्या है। ऐसा ना हो कि हम गलत मामले में और गलत राजनीतिक मंशा के उद्देश्य से लगाए गए आरोपों की वजह से एक बेगुनाह आदमी को गिरफ्तार कर लें, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी होने के बाद जमानत होने में बहुत मुश्किल होती है। उसमें आरोपी को यह सिद्ध करना पड़ता है कि मैं गुनहगार नहीं हूं। जो पीड़ित है उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, उसको कोई भी कुछ भी सबूत लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो एक्यूज होता है, जो आरोपी होता है, उसको उसके ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि आपको अब सबूत जुटाने हैं इस बात के लिए कि भाई मैं दोषी नहीं हूं। इसलिए ये जो सोशल मीडिया में तमाम तरीके की बातें आ रही हैं, राजनीति, जातिवाद, क्षेत्रवाद जो इसमें घुसता जा रहा है, दिल्ली पुलिस के लिए मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है और इसीलिए वो तुरंत गिरफ्तारी करने से बच रही है। देखते हैं दिल्ली पुलिस क्या क्या सबूत जुटाती है और कब गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करती भी है या नहीं गिरफ्तार करती है। मामला बिना गिरफ्तार किए आगे चलता रहेगा। देखते हैं, समय का इंतजार करते हैं। आप देखते रहिए नूरा कुश्ती। जय हिंद।